एक बहुत ही सामान्य प्रश्न मेरे मन में बार बार आता है और हो सकता है कि अधिकांश लोग भी शायद मेरी तरह यही सोचते हों और कहीं ना कहीं उनके मन में भी यह प्रश्न आता हो। दोस्तों, प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। कभी हम अकेले में बैठें, थोड़ा ध्यान लगाएं और सोचें इस जीवन का महत्व क्या है, कौन है हम। यही प्रश्न है जो हमेशा मेरे दिमाग में मुझे परेशान करता रहता है कि मैं कौन हूँ। मैं जो हमेशा लोगों को मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी उपलब्धियाँ, मेरे प्रमाण पत्र, मैंने जीवन में क्या क्या हासिल किया ये बताता हूँ। मैं जो उन्हें ये सब बताकर अपने अहंकार को संतुष्ट करता हूँ कि हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास एक अच्छी पोजीशन है, मैं बड़ी गाड़ी में घूमता हूँ, मेरे पास अपना घर है, मैं जो चाहता हूँ वो ख़रीद सकता हूँ, मेरी बढ़िया नौकरी है, मेरी पोजीशन, मेरी कार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा ये, मेरा वो, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। पर क्या वास्तव में वो सब मेरा है? और अगर वास्तव में वो सब मेरा है तो क्या वो सब मेरे साथ हमेशा रह सकता है? समय की उतार चढ़ाव पर अगर मेरे पास पैसे कम हो जाते हैं या नहीं रहते हैं, किसी परिस्थितिवश मेरा घर नहीं रहता है, मेरी जॉब नहीं रहती है, मेरी गाड़ी नहीं रहती है, तो क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहता? क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ तो क्या ये सब चीज़ें पाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है? दोस्तों, मैं एक ऐसा इंसान हूँ और मेरी तरह हर इंसान आज के समय में या किसी भी समय की बात की जाए, हम उम्मीदों पर जीते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन जो है उम्मीदों पर जुड़ा होता है। हम उम्मीद करते हैं अपने माता पिता से कि वो हमारी बात समझें, हमें जो चाहिए वो दें। हम थोड़े से और बड़े होते हैं, हम उम्मीद करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से कि वो हमें समझे, हमारी सोच क्या है, हम क्या चाहते हैं वो उसे समझ में आए। फिर धीरे धीरे ये उम्मीदें अपने बच्चों से, अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ काम करने वालों के साथ, ये सारी उम्मीदें शुरू हो जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम एक उम्मीदों के चक्र में फंसते चले जाते हैं। हम हर चीज़ के लिए उम्मीद करना शुरू कर देते हैं कि हमें सम्मान मिले, हम जहाँ जाएं लोग हमारे बारे में पूछें, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब एक अहंकार हमारे अंदर घर कर लेता है और इस झूठी छवि को हम सोचना शुरू कर देते हैं कि ये हम ही हैं। और दोस्तों, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी शायद यही सोचता हूँ। अब अगर यह सब मेरा है तो मैं अभी भी क्यों खोज रहा हूँ कि मैं कौन हूँ? ये जो चीज़ों की बात की है मैंने, घर, गाड़ी, मेरे अपने दोस्त, साथी, रिश्तेदार, ये हमेशा मेरे पास क्यों नहीं रह सकते हैं? दोस्तों, काफ़ी समय तक मैं इस चीज़ को सोचता रहा पर कभी समझ नहीं पाया। फिर मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को पलट कर रख दिया। एक रात जब मैं बहुत थक गया था और जल्दी सोने चला गया तब मैंने एक अजीब सा सपना देखा। दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या सपना देखा। मैंने देखा कि मैं सोते सोते मर गया हूँ, मेरी डेथ हो गई है। आई वॉज नो मोर। मेरी पत्नी ने जब देखा मेरे पास आकर कि मैं मरा हुआ हूँ तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। उसने चिल्ला चिल्ला के घर वालों को इकट्ठा कर लिया। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे मेरा मृत शरीर पड़ा देखकर जोर जोर से रोने लग गए। जोर जोर से चिल्लाकर रो रहे थे। कुछ समय बाद धीरे धीरे उनका रोना थोड़ा कम हुआ। तकलीफ थी, दुख था, लेकिन परिस्थितियां बदल रही थी। मेरे घर पर पड़ोसी और रिश्तेदार आए। मेरी पत्नी रो रही थी, मेरे माता पिता रो रहे थे।
मेरी पत्नी चिल्ला रही थी रोते रोते कि अब मैं क्या करूं, तुम मुझे अकेले छोड़ गए, अब मेरा क्या होगा। मैं रो रही थी क्योंकि मैं मर गया था। मेरी आत्मा मेरे शरीर में से निकलकर सब देख रही थी। वहीं मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलकर देख रही थी और उस सवाल के जवाब को ढूंढ रही थी जो मैं हमेशा से सोचता रहा कि मैं कौन हूँ। मेरी आत्मा सोच रही थी कि मेरी पत्नी क्यों रो रही है, क्योंकि मैं उसे अकेला छोड़ के चला गया। हर किसी को जाना होता है, फिर वो क्यों रो रही है। पर वो ये भी तो कह रही है कि वह अकेली रह गई, अब उसका क्या होगा। क्या कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ आड़े आ गया था, जो उसने सोचना शुरू कर दिया कि अब वो अकेले कैसे रहेगी। इतने सालों तक मेरे साथ रहते रहते उसे मेरी आदत पड़ गई है। कुछ समय के बाद मेरे बच्चों ने थोड़ा हौसला दिखाया और उन्होंने कहा कि भगवान की यही मर्जी थी। जितना उन्होंने हमारे पिताजी का साथ लिखा था उतने समय वो हमारे साथ रहे। अब वो चले गए हैं तो हमें हिम्मत से काम लेना होगा। लोग आपस में बात कर रहे थे। इतने में किसी ने कहा कि बॉडी को ठिकाने लगाना रहेगा, हमें इसे जल्दी से जल्दी शमशान पहुंचाना चाहिए, अन्यथा इसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। वाह, मेरी आत्मा सोच रही थी कि कुछ समय पहले तक जो मैं अपने परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य था, मैं इस समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य था, आज मैं एक मृत शरीर, जैसे कि एक बॉडी कहा जाता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मुझे आखिरी सवारी के लिए तैयार किया गया, शमशान ले जाने के लिए। मेरी घड़ी, मेरे कपड़े, मेरे महंगे जूते, मेरा बटुआ, मेरे क्रेडिट कार्ड्स, मेरी एफडीज, मेरा पैसा, मेरे अपने, कोई भी मेरे साथ नहीं जा रहा था। ये वो समय था जो मुझे अकेला ही तय करना था। मैं था कहाँ? कहीं भी नहीं। मेरी आत्मा सब कुछ देख रही थी। मेरी आत्मा शरीर से निकल गई है, शरीर निर्जीव हो गया, बेकार हो गया। मेरा घर, मेरी कार, मेरा सामान, जिनके ऊपर मुझे बहुत घमंड था, सब वहीं की वहीं रखा गया। कल तक वो मेरा था, अब वो किसी और का हो जाएगा। मैं बिल्कुल अकेला था, एक लाश जो आखिरी सवारी पर थी। कुछ लोग मेरी पीठ पर बात कर रहे थे कि मेरे कर्म अब मेरा फैसला करेंगे, मेरी आत्मा का फैसला मेरे कर्म करेंगे। मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई थी। मैं एक मृत शरीर से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। जल्दी ही वो मुझे शमशान ले गए और मुझे अग्नि के हवाले कर दिया, और देखते ही देखते मैं राख में बदल गया। मैं जो कभी अपने सुंदर सुडौल शरीर पर घमंड करता था, आज वो सब कुछ मिट्टी में बदल गया था। मैं समाप्त हो चुका था। मैं कहीं भी नहीं था, ना मैं किसी को बता सकता था, ना किसी से बात कर सकता था। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी आत्मा अब भगवान की ओर बढ़ रही थी। तब मैंने देखा, मेरी आत्मा ने देखा कि भगवान का दूत मेरे सामने प्रकट हुआ था, ताकि मैं उस जीवन में किए गए कर्मों का फल भोग सकूं। भगवान का दूत मुझे अपने साथ ले गया। जहां कर्मों का हिसाब होना था दोस्तों, मैं वहां जाकर खड़ा हो गया। वहां भी लाइन लगी हुई थी। खैर, जब मेरी बात आई, मेरी बारी आई, तो मुझसे भगवान ने पूछा कि क्या किया तुमने इस जीवन में? हम क्या सोच के तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन करें? मैंने भगवान से कहा कि मेरे पास एक बड़ा घर है, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी थी, मेरे पास बहुत पैसा था, बहुत यार दोस्त थे, अच्छा परिवार था, काफी बड़ा बैंक बैलेंस था। तब भगवान ने मुझसे कहा, ये जो शरीर तुम्हें मैंने दिया था,
ये इसलिए नहीं दिया था कि तुम पैसे के पीछे भागो या अहंकार के पीछे भागो। मैंने हर इंसान को एक जैसा बनाया और एक ही लक्ष्य दिया था। इंसान अपनी सोच से अपनी जीवन की प्राथमिकताएं निर्धारित कर लेता है और एक अनचाही दौड़ में दौड़ना शुरू कर देता है। आज जब तुम यहाँ आए हो, कहाँ है तुम्हारा पैसा? कहाँ है तुम्हारे रिश्तेदार? कहाँ है तुम्हारे परिवार वाले? क्या तुम अपने साथ एक पैसा भी ला पाए हो या कोई ऐसी चीज ला पाए हो जो पृथ्वी पर तुम्हारे साथ थी और अभी भी तुम्हारे साथ है? मैं खामोश था, कोई जवाब नहीं था मेरे पास। तब भगवान ने मुझसे कहा, मैंने इंसान को बनाया अच्छे कर्म करने के लिए। मैंने इंसान को बनाया सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए। मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें उपलब्धियां दी ताकि तुम मेरे बनाए हुए दूसरे लोगों की मदद कर सको। तुम हमेशा से सोचते रहे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। क्या तुम कभी नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ, कि मैंने तुम्हें क्यों बनाया? मैंने तुम्हें इसलिए बनाया था कि तुम मेरा मान रखते, उन भूखों के बारे में सोचते जिनके पास खाना नहीं है, उन लोगों को कपड़े देते जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, उन बच्चों की मदद करते जो कभी पढ़ नहीं पाए। अगर तुम ये सब करते तो शायद तुम्हें कभी सोचना नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अब बताओ, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? ओह, मैं घबरा कर उठा। मैं पसीने से तरबतर था। ये सपना था। ओह, तो ये सपना था। बहुत ही शांति मिले मुझे सोचकर कि ये सपना था, पर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया। भले ही सपने में जो मैंने देखा वो जीवन का सच था, जीवन की सच्चाई थी। दिन शुरू हुआ, मैं चुपचाप बिस्तर से उठा। सपना अभी भी मेरे दिमाग में था। मैंने सपने में क्या अनुभव किया, यह सोचकर मैंने कुछ घंटे अकेले बिताए। अंत में मैंने सोचा कि मैं अपने इस जीवन के तरीके को बदलूंगा। ये जो मेरा जीवन है जो किसी के काम नहीं आता है, क्या मतलब है इस तरह के जीवन का? और अब परिस्थिति ये है कि मैं ज़्यादातर समय ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में बिताता हूँ। जिन लोगों को मेरी सहायता की ज़रूरत है वहाँ मैं पहुँचता हूँ। मैं हर दिन जीवित प्राणियों में खुशी फैलाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी सक्षमता के हिसाब से मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में खुशियाँ बांट सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ, मैं करता हूँ। मेरा परिवार मेरा यह नया रूप देखकर काफ़ी खुश है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ या मेरी सोच कैसे बदली, पर अच्छी बात यह है कि मेरी सोच बदली। मैं जो हमेशा सोचता रहता था कि मैं कौन हूँ, अब वह सवाल मेरे मन में नहीं आता था, क्योंकि अब मेरे पास इसका जवाब था। मैं ईश्वर का बनाया हुआ सबसे मूल्यवान प्राणी हूँ, जिसे है जीवन अच्छे कर्मों के साथ प्यार और खुशी फैलाने के लिए दिया गया था, क्योंकि मेरे कर्म ही हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तब भी ये कर्म मेरे साथ जाएंगे। मैं ईश्वर की बनाई हुई सबसे मूल्यवान रचना हूँ। बस यही हूँ मैं, बस यही हूँ मैं।